Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this find missing observations problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में 6 साइडेड डाइस रोल्स की n+m ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। ओके, तो जो डाइस है उसमें 6 साइड्स हैं जो कि नंबर्ड है 1 to 6। अब हमारे पास जो n ऑब्जर्वेशंस थी ना वो घूम गई हैं, हमारे पास m ऑब्जर्वेशंस ही बची हुई हैं। ओके, मतलब n ऑब्जर्वेशंस हमारे पास थी बट अब वो नहीं है, मिसिंग है अब। ठीक है, और हमारे पास मीन दिया हुआ है n+m ऑब्जर्वेशंस का या n+m रोल्स का। तो बेसिकली हमारी जो n ऑब्जर्वेशंस थी, टोटल हमारे पास n+m थी। ओके, n उसमें से हो गई है मिसिंग और m हमारे पास है। ओके, एंड मीन है हमारे पास सारी ऑब्जर्वेशंस का, यानी कि सम ऑफ ऑल n+m ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n+m। ये चीज भी हम लोगों को दी हुई है, मीन या एवरेज जो भी। ओके, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम लोगों को एक इंटीजर एरे दिया हुआ है रोल्स नाम का जिसकी लेंथ है m, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है m ऑब्जर्वेशंस, जो कि ये है इस एग्जांपल में। ओके, रोल्स i रिप्रेजेंट कर रहा है ith ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, और हम लोगों को एक इंटीजर मीन दिया हुआ है। मीन क्या है? सम ऑफ ऑल n+m ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n+m, मीन दिया हुआ है। और एक इंटीजर n दिया हुआ है कि कितनी ऑब्जर्वेशंस मिसिंग थी। ठीक है, तो ये एरे रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं, यानी कि m ऑब्जर्वेशंस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है n कि इतनी ऑब्जर्वेशंस हमारे पास घूम गई हैं, ये नहीं है। और मीन रिप्रेजेंट कर रहा है सारी ऑब्जर्वेशंस, यानी कि n+m ऑब्जर्वेशंस का एवरेज। हम लोगों को एक एरे रिटर्न करना है ऑफ लेंथ n कंटेनिंग द मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो एक हमें n लेंथ का एरे रिटर्न करना है जिसमें जो हमारी मिसिंग ऑब्जर्वेशंस थी वो हम डाल के रिटर्न करेंगे। ओके, हम लोगों को ये बताया हुआ है कि एवरेज वैल्यू जो दी हुई है, ओके, n+m की, वो एग्जैक्टली मीन है। ओके, इफ देर आर मल्टीपल वैलिड आंसर्स रिटर्न एनी ऑफ देम। सो हम जो ये इसमें निकालेंगे ना आंसर, उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आंसर की। ठीक है, मतलब पर्टिकुलरली एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हम बनाएंगे जिससे क्या होगा, जो हमारा मीन होगा, है ना, मीन होगा, वो हो जाएगा जो हमारी मिसिंग वैल्यूज थी वो, प्लस जो हमारी गिवन वैल्यूज हैं वो, डिवाइडेड बाय n+m। तो ये जो मिसिंग वैल्यूज है ना, ये एक सम होगा बेसिकली, है ना। तो मिसिंग को हम मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं, है ना। ये एक एरे के एलिमेंट्स का सम होगा जिसकी लेंथ n होगी, है ना। तो इसको हम मल्टीपल तरीकों से बना पाएंगे, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि मल्टीपल वैलिड आंसर्स अगर हैं तो उसमें से कोई भी रिटर्न कर दो। अगर ऐसा कोई एरे एग्जिस्ट नहीं करता है तो एम्प्टी एरे रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ k नंबर्स इज द सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय k। एवरेज डिफाइन किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि नोट दैट द मीन इज एन इंटीजर, सो द सम ऑफ द n+m रोल शुड बी डिविजिबल बाय n+m। तो मीन यहाँ पे हमेशा इंटीजर दिया हुआ है, तो सम ऑफ n+m रोल्स हमेशा डिविजिबल होना चाहिए n+m से। ओके, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं मिसिंग प्लस गिवन, वो हमेशा डिविजिबल होना चाहिए n+m से। क्यों? क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे जो मीन दिया हुआ है वो एक इंटीजर है। ठीक है, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2-3 ऑब्जर्वेशंस रहेंगी वो हम समझ लेंगे। तो इस एग्जाम्पल पे ड्राई रन करके समझ लेते हैं। ठीक है,
तो मीन हमारे पास यहाँ पे 3 दिया हुआ है। मीन है क्या? मिसिंग वैल्यूज प्लस जो हमारा ये जो गिवन वैल्यूज हैं उसका सम, है ना, डिवाइडेड बाय n प्लस एम। n प्लस एम यहाँ पे क्या है? n तो 4 है और m क्या है यहाँ पे? 3, जो गिवन ऑब्जर्वेशन है। ओके, ये है हमारे पास मीन। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये दिया है हमारे पास मीन। ओके, तो लिख लेते हैं मिसिंग वैल्यूज तो हमारे पास है नहीं, है ना, तो इसको m मान लेते हैं। प्लस गिवन वैल्यूज क्या है? रोल्स का सम, यानी कि 12। ठीक है, इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं हम n प्लस एम, यानी कि 4 प्लस 3, 7 से। और मीन दिया हुआ है हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है 21, अगर हम m प्लस 12 की वैल्यू निकालें तो। ओके, तो 21 माइनस 12 करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। और m यहाँ पे क्या है हमारे पास? मिसिंग ऑब्जर्वेशंस। तो m आ गया हमारे पास 9। अभी जो 9 है ना, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 4 है और हमें 4 डाइस रोल्स की ऐसी वैल्यूज लेनी है कि टोटल सम करके वो 9 बन जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि m को डिवाइड कर देंगे 4 से और वो वैल्यूज यहाँ पे डाल देंगे, तो वो 2 2 2 2 आ जाएंगी चारों। ठीक है, तो ये 9 माइनस 8 हो गया 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 बच गया है ना, उसको भी कहीं पे तो डालना पड़ेगा, क्योंकि m की वैल्यू जो मिसिंग वैल्यू थी वो थी 9 और अभी तक हमने 8 ही करी है। तो इसको किसी भी एक में डाल दो, मान लो यहाँ डाल देते हैं, तो ये 3 बन जाता है। ठीक है, तो एक पॉसिबल आंसर ये हो गया हमारे पास 3,2,2,2। ओके, तो इस केस में हम ये रिटर्न कर देंगे। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हमारे पास एरे आ जाता 5 5 5 5। ठीक है, ये आ जाता, और ये जो यहाँ पे 9 माइनस 8 करके हमने 1 निकाला था ना, जो बची हुई है वैल्यू, वो आ जाती 2। अगर वो 2 आ जाती तो हम इसको सिर्फ फर्स्ट वाले में तो ऐड कर नहीं सकते, हमें एक देना पड़ता फर्स्ट में और एक देना पड़ता सेकंड में, जिससे ये एरे बन जाता 6,6,5,5। ठीक है, एक चीज तो ये समझ में आ रही है कि सिर्फ फर्स्ट वाले इंडेक्स पे ही नहीं डालेंगे, हम जीरोथ इंडेक्स पे ही नहीं वैल्यू डालेंगे, जितनी जीरोथ इंडेक्स में मिसिंग होंगी वो डाल देंगे, फिर बाकी की जो बचेंगी वो फर्स्ट इंडेक्स में, फिर बाकी की जो बचेंगी वो सेकंड में, फिर बाकी की जो बचेंगी वो थर्ड में। ऐसे करके हम वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए ये वैल्यू, क्योंकि डाइस में 6 तक ही मैक्सिमम वैल्यू होती है। एक चीज तो ये समझ में आ रही है। ठीक है, ये हटा देती हूँ मैं, कि हम ऐसे वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि 6 से ऊपर ना जाए आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग यहाँ पे इक्वल वैल्यूज। ओके, अब ये चीज हो गई, ये रब कर देती हूँ मैं। अब हमारा आंसर इसमें आया था। अब एक चीज ये हो सकती है कि यहाँ पे 4 था, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 था। मान लो कि हमारी जो m की वैल्यू है, मतलब मिसिंग वैल्यूज जो हैं, वो आ जाती है हमारे पास 30, है ना। अगर 30 आ जाती तो 30 तो हम बना ही नहीं सकते इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम वैल्यू 6 6 6 भी रख दें चारों इंडेक्सेस पे, 0 1 2 3 4 पे, सॉरी 0 1 2 3 पे, तो ये मैक्सिमम 24 तक जा सकता है। तो एक तो हमें ये पता है कि अगर ये जो मिसिंग वैल्यूज का जो सम हमने निकाला था, अगर वो 6 into n से ज्यादा आ रहा है, 6 into n से ज्यादा आ रहा है अगर ये, है ना, m, तो हम रिटर्न कर देंगे एम्प्टी एरे, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। और अब मान लो कि यहाँ पे 4 था, n इज इक्वल टू 4 था,
और हमारे पास मिसिंग वैल्यूज का सम आ जाता 3। तो फिर से हम नहीं बना पाते, है ना, फिर से हम नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आ जाता 3, तो 1 यहाँ डाल देते, 1 यहाँ डाल देते, 1 यहाँ डाल देते, और यहाँ तो 0 ही रहता, है ना। 0 तो डाइस में होता ही नहीं है, मिनिमम वैल्यू 1 होती है, तो 3 आ जाता, है ना। लेकिन 0 डाल नहीं सकते हम, हमें यहाँ पे भी मिनिमम 1 तो डालना ही है। तो इसलिए जब भी हमारी m की वैल्यू कम हो जाएगी n से, यानी कि जितने भी मिसिंग ऑब्जर्वेशन है उनका सम अगर n से कम आ जाता है, ठीक है, यानी कि हम टोटल n इंडेक्सेस फिल कर ही नहीं सकते मिनिमम वैल्यू 1 से, तो फिर हम फिर से एम टी एरे रिटर्न कर देंगे। तो दो कंडीशन में एम टी एरे रिटर्न करने वाले थे हम। एक तो ये m लेस देन n, m इज द सम ऑफ मिसिंग वैल्यूज, एंड m ग्रेटर देन n इंटू 6, ठीक है। तो इन दो कंडीशंस में एम टी एरे रिटर्न कर देंगे, बाकी में हमारा आंसर हम निकाल लेंगे। तो एक बार कोड करके देख लेते हैं कैसे कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, टोटल लिख लेते हैं कि टोटल कितनी हमारे पास वैल्यूज हैं। n प्लस रोल्स डॉट लेंथ, ओके। अब एक ले लेते हैं हम लॉन्ग वैल्यू, है ना, लॉन्ग वैल्यू ले लेते हैं। लॉन्ग वैल्यू क्या होगा? एक तो हमारा ये जो रोल्स का सम है, arrays डॉट स्ट्रीम रोल्स डॉट सम, ठीक है। ये इसको एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं, डिडक्ट करने वाले हैं n इंटू मीन से, n इंटू मीन नहीं, सॉरी, टोटल इंटू मीन से। तो इसको नाम दे देते हैं हम एक्चुअली मिसिंग, ये जो हम यहाँ पे कर रहे थे। टोटल इंटू मीन 21 आ रहा था, और इसमें से हम डिडक्ट कर रहे थे 12, ठीक है, मतलब उसका सम। तो ये आ गई हमारी मिसिंग वैल्यूज, ठीक है, टोटल इंटू मीन माइनस सम। अब हम देखेंगे कि जो मिसिंग वैल्यूज हैं, इफ मिसिंग टोटल इंटू मीन, इसको भी एक्चुअली हम लॉन्ग ले लेते हैं, इसको भी लॉन्ग ले लेते हैं, ओके। तो अगर मिसिंग हमारी क्या थी, अगर हमारे n से कम हुई, या फिर हमारी मिसिंग वैल्यूज n इंटू 6 से ज़्यादा हुई, दोनों ही केसेस में हम रिटर्न कर देंगे एम टी एरे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लेंगे एक इंटीजर एरे आंसर इक्वल्स टू न्यू इंट, जिसकी लेंथ होगी n। इसमें फिल करेंगे एरेज डॉट फिल यूज करके, एरेज डॉट फिल, आंसर में क्या फिल करेंगे, हमारी मिसिंग वैल्यूज डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये तो फिल कर दिया। लेकिन हमारे पास कुछ वैल्यूज बची हो सकती हैं, जिसको हम निकालेंगे मिसिंग मॉड्यूलो इक्वल्स टू n से। तो अब यहाँ पे बेसिकली हमने किया क्या था कि हमारे पास वैल्यू आई थी 9, जिसको हमने n से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 2 2 फिल कर दिया, है ना। पर एक वैल्यू बच रही थी उसके बाद भी, जो कि हम निकाल रहे हैं 9 मॉड्यूलो 4 से, यानी कि 1, ठीक है, जो कि रिमाइंडर है ये पूरा फिल होने के बाद। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कर दिया है मिसिंग मॉड्यूलो इक्वल्स टू n। तो अब हमें इतनी मिसिंग वैल्यूज फिल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम वाइल मिसिंग इज ग्रेटर देन 0, है ना, क्योंकि अब पूरा एरे फिल हो चुका है, हमें एक्स्ट्रा वैल्यूज फिल करनी है बस। एंड i इज लेस देन n, एक इंट i लेंगे हम यहाँ पे, जो कि यूज होगा आंसर एरे पे आइटरेट करने के लिए। अब यहाँ पे हम करेंगे इफ आंसर ऑफ i प्लस मिसिंग इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो सीधे सीधे हम आंसर i को 6 बना देंगे और मिसिंग को 0 बना देंगे। आंसर i को
आंसर आई प्लस मिसिंग बना देंगे। ओके, प्लस इक्वल्स टू लिख देती हूँ। और नहीं तो हम एक टेम्प वेरिएबल में स्टोर करेंगे कि कितना हम आंसर को बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं हम आंसर को? 6 माइनस जो वैल्यू पहले से प्रेजेंट है वो। ठीक है, इतना बढ़ा सकते हैं आंसर को 6 तक लाने के लिए। तो अब यहाँ पे हम आंसर को 6 बना देंगे, है ना, आंसर आई को एक्चुअली। ओके, और मिसिंग में से जो हमने आंसर में ये वैल्यू ऐड करी है टेम्प, उसको डिडक्ट कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा और फिर रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पे आंसर। अरे एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, सम फंक्शन होता है ये एक, फिर मिसिंग डिवाइड बाय एन को यहाँ पे हम इंटीजर लेंगे, लॉन्ग था। फिर से रन करके देख लेते हैं। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ रहा है इसमें। मे बी वाइल लूप का भी एंड नहीं हो रहा है। यस, आई प्लस प्लस करना भूल गई हूँ मैं यहाँ पे, तो इसलिए आ रहा है ये। इसको भी ले लेते हैं एज टेस्ट केस। अब रन करके देखते हैं। ओके, अब सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।